तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में 14 अगस्त को जलसा करने का फैसला। 13 अगस्त की शाम को कारकुन परेड ग्राउंड में जमा होंगे। 14 अगस्त के आगाज पर रात को जलसा गाह में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास खात्म। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ कानूनी उमूर का जायजा। अदालतों में दायर दरखास्तों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान फॉरेन एजेंट, खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने 8 लाख पाउंड फॉरेन फंडिंग ली। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान साहब आप मुजरिम साबित हो चुके, आपके मुंह से शराफत का लिबादा उतर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को सबूतों के साथ फॉरेन एडिट डिक्लेयर कर दिया। इमरान खान ने जाती मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में रकम मंगवाई। एक जमात ने पाक फौज की शहादतों पर मनफी मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पर फौज के हवाले से मुहिम इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 7 बिलियन की एक्सपोर्ट से 5 बिलियन की एक्सपोर्ट लेके आएं और लोगों को तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, मिनहासुल कौम हम पूरे गरीब तो हैं ही, लेकिन हम एकदम उस पर आ जाएंगे, सीरियसली बहुत तकलीफ में आ जाएंगे अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता है। ठीक है, हमने डिफॉल्ट को बचाया। जिस मुल्क से आप क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है, जिस मुल्क से हम रिफाइंड पेट्रोल खरीदते हैं, उससे महंगा सस्ता बेच रहे थे, वो बढ़ाने जाओ तो उस पर नाराज़गी हो जाती है। कोई चीज़ करने जाओ, आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ा सकता हूँ 3 महीने में, डिफॉल्ट होने दूँ, नहीं होने दूंगा तो रोकूंगा। अगर रोकूंगा तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना। हमें दुनिया भर से कर्ज के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि डॉलर को कंट्रोल में ले आए हैं। LC का निज़ाम बेहतर है। तमाम इम्पोर्टर्स के लिए LCs खुल रही हैं। कोई अदायगी रोकी है ना कभी रोकेंगे। सितंबर तक मुश्किलात रहेंगी। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए मज़ीद मंसूबे लगाने की अशद ज़रूरत है। कमर्शियल बिजली कुछ अरसे बाद सस्ती हो जाएगी। चावल, गंदम, मकई और गन्ने की पैदावार बहुत कम हुई है। गाड़ियों और मोबाइल फोन्स की दरामद पर पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। डॉलर में प्रॉफिट टेकिंग में मुलव्वस बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छोटे दुकानदारों पर टैक्स लगाना गलती था। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात की गाड़ी चल पड़ी। FIA ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को अगले हफ्ते तलब कर लिया। महमूदुल रशीद को भी 11 अगस्त को तलब किया गया। FIA की स्पेशल मॉनिटरिंग टीम भी तश्कील। इंक्वायरी का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने गवर्नर हाउस में हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मियां असलम इकबाल, अली अब्बास शाह, मोहसिन लगारी, राजा बशारत, राजा यासिर हुमायूं, अंसर मजीद नियाजी, मुनीब सुल्तान चीमा, सरदार शहाबुद्दीन शामिल। मुराद रास, यास्मीन राशिद, खुरम शहजाद, हाशिम डोगर, सरदार आसिफ नकई, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर हुसैन गर्देजी, गजनफर अब्बास छीना, लतीफ़ नज़र हुसैन दरेशक और महमूद रशीद ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि सूबाई वज़रा सूबे के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की सदारत में सूबाई काबीना का पहला इजलास भी हो गया। पंजाब में 3 माह आईनी बहरान जारी रहा। PDM ने 3 से 4 माह में तबाही मचा कर रख दी। साबिक गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के मुशीर उमर सरफराज चीमा की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मामलात को खुश उसलूबी से चलाने की कोशिश करेंगे। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। दूसरी तरफ फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस में अपोजिशन भी सरगर्म। हमजा शहबाज और दोस्त मजारी की नजरसानी की दरख्वास्तें तैयार। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर की तस्दीक। कहा, ग्रीन सिग्नल मिलने पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। दरख्वास्त में फुल कोर्ट तश्कील की इस्तदा मुस्तरद करने का हुक्मनामा भी चैलेंज किया जाएगा।
पंजाब में मजीद खिदमात जारी नहीं रख सकता। चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल की पंजाब की मौजूदा हुकूमत के साथ काम जारी रखने से माजरत। वफाकी हुकूमत को मरासला भी भिजवा दिया। चीफ सेक्रेटरी ने मरासले में ज़ाती वजूहात की बिना पर काम जारी न रखने बारे आगाह किया। कवायद व ज़वाबित के तहत वफाक ने नए चीफ सेक्रेटरी के लिए पैनल भेजना है। शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। आवाम से इमदाद की अपील। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी भी नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीखी बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बेतहाशा नुकसानात हुए। हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। मुखय्यर हजरात भी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी भाई बहनों और बच्चों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कराई जा सकती है। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन जारी। बारिश और सैलाबी रेलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 172 हो गई। सैकड़ों जख्मी। चागी के मुतादिद इलाकों में रेलवे ट्रैक बह जाने के बाद पाकिरान रेल सर्विस ताहाल तातुल का शिकार। महकमा मौसमियात ने आज जोब, खुशदार, बोलान, कोहलू, लसबेला, अवारान, ज़ियारत और बारखान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब ज़िले हुक्काम समेत PDM ने रेस्क्यू का अमल तेज़ कर दिया। मुल्क भर में मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। ओकाड़ा, पाकपतन, मुरीद और कालाशाह काकू में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मानसून का नया सिस्टम शहर कायद में दाखिल। कराची शहर पर बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सिस्टम 9 अगस्त तक अंदरूनी सिंध में बारिशें बरसाएगा, जिसके बाद एक और सिस्टम शहर में दाखिल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई। पेशावर, चारसदा, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, माराकन डिवीजन और कोहाट में बारिशें मुतवक्के हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार रद्दबदल पर मजीद मुशावरत का फैसला। 15 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना कमी के साथ ही कीमतों के तयन के नए तरीक़ाकार की मंजूरी भी मतवाक़े। हाई ऑक्टेन की तरह तमाम पेट्रोलियम मसनूआत को डी रेगुलेट करने पर भी संजीदगी से गौर जारी। हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों के तयन का मकसद तेल दरामद और फरोख्त करने वाली कंपनियों को कीमतों के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसानात या फ़ायदे को महदूद करना है। ज़राए के मुताबिक कीमतें डी रेगुलेट करने से आवाम तक पेट्रोलियम मसनूआत की हकीकी कीमतें पहुँचेंगी। PTI ने कौमी असम्बली के 9 हल्कों के लिए इलेक्शन कमीशन का जारी इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI की जानिब से दरख्वास्त में लिखा गया, इलेक्शन कमीशन को नोटिस का मालूम होने के बावजूद शेड्यूल जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस आमिर फारूक 10 अगस्त को दरख्वास्त की समाअत करेंगे। तबाही बर्बादी है वहाँ पे, पहले ही पसमानदा है, फिर सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। वहाँ पर जो पीने का पानी था वो नापैद हो गया। वजीर आजम के चंद घंटों के दौरे से, वो भी हेलीकॉप्टर से और चंद मुकामात पर उतरकर वजीर आजम जाकर अगर दौरा करके आ जाते हैं, ये कोई रेमेडी नहीं है, ये कोई हल नहीं है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों को के इलेक्ट्रिक माफिया से आज़ाद कराया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक का 900 मेगावाट का प्लांट कहाँ है? तमाम पार्टियों की खामोशी बता रही है कि सब मुलव्विस हैं। हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती इलेक्शन के लिए नए बैलेट पेपर छापने और फौज और रेंजर्स की तैनाती का भी मुतालिबा।
मौसम में बेहतरी के बावजूद कराची में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। बिजली 1 घंटा आती है और 1 घंटा गायब रहती है। कई इलाकों में दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों की मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। ज़रा के मुताबिक 450 मेगावाट के पावर प्लांट की गैस टर्बाइन खराब होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में सीटीटी की कार्रवाई, सदर बम धमाके के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। मुलजिम शराज अहमद के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। पंजाब टीचर्स एसोसिएशन के सैकड़ों असातिज़ा बनीगाला पहुंच गए। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मुतालिबात के हक में एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को इमरान खान चौक पर रोक लिया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल कार गुजरावाला के करीब पटरी से उतर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दीगर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया। ट्रैक को बहाल करने के लिए रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंच गई।